बीसीसीआई का स्टेटमेंट आया, देखिए पॉलिटिकल बात हो जाएगी। हमने कुछ गलत स्टेटमेंट दिए हैं जो करने के बाद अफगानिस्तान को हमने इन्वॉल्व किया है। कल अफगानिस्तान को अगर मना कर देते हैं तो हम क्या करेंगे? मुज़ाकरात पुरअमन लोगों के साथ होते हैं, पाकिस्तानी शहरियों के साथ होते हैं, इन अफगानों के साथ और इन इंतहा पसंदों के साथ नहीं होंगे। अभी तक की सबसे ब्रेकिंग और लेटेस्ट न्यूज, अफगानिस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बीच में हो गई बड़ी लड़ाई दोस्तों, और पड्डा हो गया। फोन आया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, जो बातें हुई थी चैंपियन ट्रॉफी को लेकर, उसके बाद बात बिगड़ गई और बात गालियों तक पहुंच गई। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियल तौर के ऊपर हाइब्रिड मॉडल की एप्लीकेशन लिख दी है आईसीसी को कि भाई हमें जो है पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना, क्योंकि उनके हमारे साथ रिलेशन या फिर ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेल सकते। मोस्ट इंपॉर्टेंट उन्होंने एक बात की जो मुझे लगता है कि इस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता। उन्होंने बोला कि अभी जो हमारी पॉलिटिकली कुछ चीज़ें डेवलपमेंट हुई है, उसके बाद उन्हें डर लग रहा है कि कहीं खुदा ना खास्ता इंडिया के बाद अब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ना मना कर दे अपनी टीम को पाकिस्तान जाने पे, भेजने पे, वट एवर द रीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो क्या है, काफ़ी लोगों को पता भी होगा जो पॉलिटिकल कनेक्टेड है, वो मैं आपको बताऊंगा। जो दो तीन रोज़ के अंदर जो चीज़ें हुई थी, सारी चीजें अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डिलीट कर दी भैया। वीडियो डिलीट कर दी, तस्वीरें डिलीट कर दी, वेबसाइट से, ऑफिशियल फेसबुक पेज से, यूट्यूब से, सारी जगह से डिलीट कर दी। अब आपको कहानी समझाता हूं हुआ क्या है। ये न्यूज सुनिए, ये अभी तक सोशल मीडिया पे नहीं आई है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी ऑफिशियल एप्लीकेशन लिख दिया है। कोई सोर्स नहीं भाई, कोई न्यूज श्यूज नहीं, डायरेक्ट ऑफिशियल से बात आई है कि उन्होंने एप्लीकेशन लिखी है आईसीसी को ऑफिशियली कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। तो ये कहे कि नहीं जी, खेल की बात है। आपके ये कहने का मतलब है कि मोहसिन नकवी जितने स्ट्रॉन्गर पाकिस्तान में बैठे हुए स्टेटमेंट्स दे रहे थे कि हम क्या चीज मानेंगे और क्या नहीं, वो अब जाके नहीं देने जी स्टेटमेंट नहीं देने इनको। कोई बीसीसीआई का स्टेटमेंट आया, देखिए पॉलिटिकल बात हो जाएगी। हमने कुछ गलत स्टेटमेंट दिए हैं जो करने के बाद अफगानिस्तान को हमने इन्वॉल्व किया है। कल अफगानिस्तान को अगर मना कर देते हैं तो हम क्या करेंगे? तो यही तो मैं बोल रहा हूँ कि डिप्लोमेटिकली काम करना पड़ता है। आपने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कल एक इंटरव्यू दिया है जिसमें कहा है कि ऐसी बातें की हैं, तो वो तो अभी सिचुएशन देखे ना अफगानिस्तान की। तो अफगानिस्तान अगर कल को खड़े होकर मना कर देता है तो हम कहाँ पे खड़े हुए हैं? तो यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि हम That's a very important point. That's a very valid point, क्योंकि और अफगानिस्तान आपको पता है कि they owe a lot of their cricket to India as well, तो वो काफी वहाँ की भी बीसीसीआई की भी सुनते हैं। Accept it or not to Pakistan as well. अभी तक की सबसे ब्रेकिंग और लेटेस्ट न्यूज, अफगानिस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बीच में हो गई बड़ी लड़ाई दोस्तों, और पड्डा हो गया। फोन आया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, जो बातें हुई थी चैंपियन ट्रॉफी को लेकर, उसके बाद बात बिगड़ गई और बात गालियों तक पहुंच गई। दोस्तों आपको पता है कि कुछ दिन पहले चैंपियन ट्रॉफी अफगानिस्तान आई थी, जो बहुत सारे लोकेशन पे लेके गए थे। शाहपुर जदरान, अफगानिस्तान के और भी बहुत सारे सीनियर क्रिकेट प्लेयर्स ने चैंपियन ट्रॉफी के साथ पिक्स निकाली थी, सदीक अतल के हाथ में भी थी। वो सारी चीजें अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डिलीट कर दी भैया। वीडियो डिलीट कर दी, तस्वीरें डिलीट कर दी, वेबसाइट से, ऑफिशियल फेसबुक पेज से, यूट्यूब से, सारी जगह से डिलीट कर दी। अब आपको कहानी समझाता हूं हुआ क्या है। ये न्यूज सुनिए, ये अभी तक सोशल मीडिया पे नहीं आई। ये न्यूज किसी भी क्रिकेट साइट पे आपको नहीं मिलेगी, ये आपको मिलेगी 3-4 घंटे बाद। हम आपको पहले न्यूज दे रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कल वोटिंग सिस्टम हुआ था, जिसमें अफगानिस्तान का सबसे पहला वोट बीसीसीआई के लिए अफगानिस्तान का था कि भैया हाइब्रिड मॉडल होना चाहिए। इस बात को भी लेकर पाकिस्तान को गुस्सा आया। और दूसरी बात, कुछ दिन पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, जिसने इमरान खान को लेकर पॉलिटिक्स में अफगानिस्तान का नाम लिया था कि ये अफगानिस्तान के लोग हैं, ये जितने भी इमरान खान के पार्टी के सपोर्टर हैं, ये सब अफगानिस्तान के लोग हैं, हम इनसे बिल्कुल बात नहीं करेंगे, ये सब आतंकवादी हैं। मुज़ाकरात पुरअमन लोगों के साथ होते हैं, पाकिस्तानी शहरियों के साथ होते हैं, इन अफगानों के साथ और इन इंतहा पसंदों के साथ नहीं होंगे। तो भाई अफगानिस्तान ने उस पर कोई रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि पाकिस्तान की तो आदत है भौंकना, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन तो है ही, ये तो सब गधे ही हैं भाई। कभी कोई आता है कि सब चर्सी है, सस्ता नशा करने वाले लोग हैं। उसके बाद दोस्तों, जब कल अफगानिस्तान ने वोट बीसीसीआई को दिया और कहा कि भैया पहले जो था, लेकिन अब हालत काफी ज्यादा गंभीर है पाकिस्तान के अंदर। इमरान खान के लोगों को देखो भाई, मारा जा रहा है और हालत 300 बंदे इमरान खान के मारे गए हैं। बहुत सारे जो है इमरान खान के लोग बोल रहे हैं कि हमें पाकिस्तान में स्ट्रेट फायर करके मारा है, लेकिन मोहसिन नकवी और पाकिस्तान की सरकार बोलती है भाई हमारा तो एक भी बंदा गन के साथ नहीं दिख रहा। भैया स्नाइपर मारे हैं डी चौक इस्लामाबाद में, दूर दूर पाकिस्तान की सेना और जो है सरकार ने अपने लोगों को स्नाइपर पकड़ा के दूर दूर बिठा के इमरान खान के लोगों को सर पे स्नाइपर मारे हैं। ये तो हॉस्पिटल में जाके पता चला है। तो भैया ये हालत है, अफगानिस्तान ने वोट दिया बीसीसीआई को। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी यहां पर एप्लीकेशन दायर कर दी है। देखो अब उसके ऊपर आईसीसी का मानना है कि भाई वो अब क्या करते हैं, अप्रूव देते हैं या नहीं बोलते। लेकिन अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली तौर के ऊपर एप्लीकेशन दे दी है कि सानू पाकिस्तान नहीं जाना, ले पे चढ़ जाए पाकिस्तान, घंटे पे चढ़ जाए पाकिस्तान,
पाकिस्तान, क्योंकि रिसेंटली आपको पता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक फोन कॉल हुई थी जिसमें अफगानिस्तान के परवेज अशरफ जो है उन्होंने पाकिस्तान के क्रिकेट चेयरमैन मोहसिन नकवी को ठीक ठाक मां बहन की गालियां दी थी और यहां से भी गालियां ट्रांसफर की गई थी। लेकिन पाकिस्तान को यह नहीं पता था कि भाई यहां से गालियां ट्रांसफर करने के ऊपर पाकिस्तान को कितना बड़ा जुर्माना या कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। मैं आपको बताता हूं कि हुआ क्या है, क्योंकि बड़े ही दंगल किस्म का माहौल हो गया, मतलब कुश्तियां वुश्तियां चल रही हैं और फड्डे शड्डे होने के पूरे इम्कानात हैं। इंडिया और अफगानिस्तान एक साइड पर हो गए हैं, जबकि पाकिस्तान बिल्कुल अकेला रह गया। ना पाकिस्तान के साथ कोई था ना है और ना ही जिस हरकतों से हमें लग रहा है ना होगा। हुआ क्या है मैं आप लोगों को डिटेल में बताता हूं, मगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। देखो, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियल तौर के ऊपर हाइब्रिड मॉडल की एप्लीकेशन लिख दी है आईसीसी को कि भाई हमें जो है पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना, क्योंकि उनके हमारे साथ रिलेशन या फिर ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेल सकते। और आईसीसी क्या ये चीज अप्रूव करेगा? मतलब खुद सोचो कि आईसीसी अप्रूव करेगा। और तुम्हें पता है, मैं पाकिस्तानी को एक नया झटका देना चाहता हूं, ये बहुत बड़ा झटका है आप लोग के लिए, आपकी जिंदगी पे लानत पड़ने वाली, क्योंकि आईसीसी के चेयरमैन इस टाइम के ऊपर जय शाह है। ये लो, अफगानिस्तान ने ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला भाई। उन्होंने पहले इस बारे में कोई बात नहीं की, हालांकि पहले भी हल्की फुल्की ऐसी बातें उठती रही थी अफगानिस्तान से, लोग कह रहे थे कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, लेकिन पाकिस्तान उनको धमकियां दे रहा था कि भाई तुम्हारी क्या औकात है, तुम तो बहुत छोटे से क्रिकेट बोर्ड हो, कम से कम हम तुमसे तो बड़े हैं। तो अफगानिस्तान ने बोला कि सब्र करो, देखो सब्र का फल बड़ा मीठा होता है, सब्र करो। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सब्र किया, ठीक है, बड़ा अच्छे तरीके से सब्र शुक्र सब कुछ सही चल रहा था। अचानक से पता चलता है कि जी इंडिया जो है वो वोटिंग करवा रहा है, मतलब बीसीसीआई वोटिंग करवा रहा है आईसीसी के अंदर, और उसमें अफगानिस्तान दुनिया की पहली कंट्री बना जिसने इंडिया के लिए वोट किया, जिसको लेकर पाकिस्तान में हल्ला मच गया, बवाल मच गया कि भैंस की टांग, ये क्या, ये अफगानिस्तान वाले हमारे साथ थे, ये उनके साथ कैसे हो गए। तो अफगानिस्तान ने सिंपली बोला कि जो हमारा साथ दे रहा है, जो हमारी क्रिकेट को ऊपर लेके जा रहा है, जो हमारी क्रिकेट की तरक्की करवा रहा है, हम उसका साथ देंगे या फिर हम 2% के भिखारी कंट्री का साथ देंगे। मतलब ये अफगानिस्तान की तरफ से ये मौकफ आया है। मैं अफगानिस्तान के पर्सनल यूट्यूबर्स को, पठान भाई एंड समथिंग, उनसे मेरी बात भी होती रहती है, वो यही कहते हैं कि भाई हमारा मौक़िफ़ ही यही है कि भाई जिसने हमें धोखा दिया, हमारे लोगों को मार के निकाला अपने मुल्क से, जब हमारे लोग अफगानिस्तान के लोग वहां रह रहे थे, उनको आप लोगों ने मार के निकाला। 2022 की आई थिंक ये बात है या 23 की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ ने एक टीवी चैनल के ऊपर बैठकर 2-3 बातें की हैं चैंपियंस ट्रॉफी के मुद्दे के ऊपर, जो बड़ी खास है। उन्होंने बोला कि ये जब ये बोर्ड मीटिंग नहीं हुई थी उससे पहले पाकिस्तान की पोजीशन बहुत मजबूत थी, मगर अब बहुत कमज़ोर हो चुकी है। और फिर उन्होंने एक बात की कि ये इट्स नॉट पीसीबी वर्सेस बीसीसीआई, इट्स पीसीबी वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्रिकेट। तो इशारा उन्होंने किया कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने बैन कर दिया कि पाकिस्तानी जो सुपर लीग है, पाकिस्तान सुपर लीग, उसके अंदर इंग्लिश क्रिकेटर्स नहीं आएंगे। उन्होंने बोला ये एक तरह से इशारा था। नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, उन्होंने एक बात की जो मुझे लगता है कि इस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता। उन्होंने बोला कि अभी जो हमारी पॉलिटिकली कुछ चीज़ें डेवलपमेंट हुई है, उसके बाद उन्हें डर लग रहा है कि कहीं खुदा ना खास्ता इंडिया के बाद अब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ना मना कर दे अपनी टीम को पाकिस्तान जाने पे, भेजने पे, वट एवर द रीज़न। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और वो क्या है काफ़ी लोगों को पता भी होगा जो पॉलिटिकल कनेक्टेड है, वो मैं आपको बताऊंगा जो 2-3 रोज़ के अंदर जो चीज़ें हुई थी। बल्कि हम पहले इधर से ही बात कर लेते हैं। आपको याद होगा जो पाकिस्तान में थोड़ा पॉलिटिकल अनरेस्ट हुआ, 4-5 रोज़ पहले 2-3 दिन धरने रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, केपीके से काफ़ी आया, बाकी पंजाब और पूरे पाकिस्तान से मुख्तलिफ हिस्सों से लोग इस्लामाबाद पहुंचे, और उसके बाद जो कुछ हुआ सबको मालूम है। उसके बाद पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह भी हैं, यानी मोहसिन रज़ा नकवी साहब, उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा था कि अब फर्स्ट यानी नया जो साल चल रहा है 2025 जनवरी से कोई भी अफगानी शहरी एनओसी के बगैर कैपिटल में दाखिल नहीं होगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होगा जिसके पास, वही दाखिल होगा। तो ये एक तरह से मतलब पाबंदी थी, क्योंकि इल्ज़ाम ये लगा पाकिस्तानी सरकार की तरफ से कि बहुत से अफगानी बशिंदे हैं जो कि उस प्रोटेस्ट के अंदर शामिल हुए थे, और पाकिस्तान का पॉलिटिकल एक प्रॉब्लम था, उसके अंदर अफगानी बशिंदे क्यों शामिल हुए, जिसकी तरदीद अफगानिस्तान ने की। अब ये जो एनओसी वाला मैटर हुआ कि कोई भी अफगानी जो है वो इस्लामाबाद जो कैपिटल है पाकिस्तान का, वहाँ बगैर एनओसी के दाखिल नहीं हो सकता, उसके ऊपर अफगानिस्तान की जो एम्बेसी है इन इस्लामाबाद उसने रिएक्ट किया है। उसने बोला ये ठीक था, इसका मतलब है कि आप थोड़ा सा कि पाबंदी की तरफ जा रहे हैं या आप कोई लिमिटेशंस लगा रहे हैं। और इस चीज़ का उन्होंने बोला कि हमारे अफगानी बशिंदे जो है वो तो बिजनेस करते हैं और आपकी इकोनॉमी के अंदर फीड इन करते हैं, और आप जो इनके ऊपर लगा रहे हैं ये सरासर एक इल्जाम है। लो जी, नवा कट्टा खुल गया और नया कट्टा खुल गया। आप मतलब आप ये ना सोचो कि इंडिया आ रहा है या नहीं आ रहा। अब अफगानिस्तान ने बोला हम नहीं आ रहे, उन्होंने पकड़ के पीसीबी को एल पे चढ़ा दिया। भाई मैं आपको कितने दिनों से भोंक रहा हूं भाई, इंडिया तो पहले दिन से कह रहा है कि हमने नहीं आना। अरे बाकी बोर्ड को एग्री कर लो, बाकी बोर्ड का कह रहे थे कि ये आ रहे, उन्होंने पकड़ के बजा दिया इनको अंदर। अब मैं आपको बता रहा हूं कि सर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की और पीसीबी की हुई है लड़ाई। अफगानिस्तान ऑफिशियली बता रहा हूं, ऑफिशियल्स उनके, ये कोई दूसरी बात नहीं कि कोई सोर्स ने मुझे बताया है या कोई न्यू, ऑफिशियल बात बता रहा हूं। अफगानिस्तान और पीसीबी की हुई है लड़ाई, क्योंकि मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान के लिए कुछ वर्ड्स यूज किए थे, वो मैं बताऊंगा तो नहीं, आप सब देख लेना खुद ही। उसके अकॉर्डिंग अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है पीसीबी के साथ किया लड़ाई, और अफगानिस्तान ने अब मना कर दिया है पाकिस्तान आने से, और वो भी अब हाइब्रिड मॉडल पे जा रहे हैं। अब मैं आपको ये बात बताता हूं कि ये पूरी बात है क्या।
लड़ाई हुई क्या है, किस वजह से हुई है। और दूसरी बात, पीसीबी अब कितना ज्यादा वीक हो चुका है अपने इस चैंपियंस ट्रॉफी वाले काम को लेके। लाइक पीसीबी इस मैच में कितना ज्यादा वीक हो चुका है, कितना ज्यादा मैच पीसीबी के हाथ से अब जा रहा है, दोबारा वापस जा रहा है। इंडिया तो हाइब्रिड में जाएगा ही जाएगा, अब साथ अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी ऑफिशियल एप्लीकेशन लिख दिया है। कोई सोर्स नहीं भाई, कोई न्यूज श्यूज नहीं, डायरेक्ट ऑफिशियल से बात आई है कि उन्होंने एप्लीकेशन लिखी है आईसीसी को ऑफिशियली कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके चेयरमैन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर हमारी कंट्री के अगेंस्ट कुछ बातें की हैं। ये बात अफगानिस्तान ऑफिशियल्स ने आईसीसी को बताई है। हेलो गाइस, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में, क्योंकि आपको पता है चैंपियंस ट्रॉफी का मामला दिन से दिन मतलब बेहतर हो रहा है, मतलब बढ़ता जा रहा है, वो उसका कोई लिमिट ही नहीं है। अब नई खबर आ रही है कि अब जब इंडिया ने मना किया कि हम चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में खेलने नहीं जाएंगे, तो जाहिर सी बात है सबको मेरे हिसाब से 4 महीने के बच्चे को पता था कि इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगा, और ये अभी से नहीं 1 साल से पहले पता था कि इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी। तो पाकिस्तान किस भरोसे बैठा था कि इंडिया पाकिस्तान खेलने आएगा। और रही वो बात, फिर 2-3 दिन बाद में फिर मोहसिन नकवी और बीसीसीआई के बीच में जो मीटिंग हुई, इसमें ये हो गया कि नहीं, आप हाइब्रिड मॉडल में ही जाएं। तो फिर और पीसीबी ने भी एक्सेप्ट कर लिया। उनकी 2-3 शर्तें थी, जो कि एक तो वो अगर इंडिया में कोई होगा तो पाकिस्तान भी टीम नहीं जाएगा इंडिया खेलने, वो भी हाइब्रिड में होगा। और रही बात, उन्होंने कुछ मिलियन पैसे और बढ़ा दिए पाकिस्तान के, क्योंकि इंडिया नहीं जा रहा है, तो वो व्यूवरशिप का जो लॉस होगा वो भी कवर हो जाएगा। और फिर आगे बात हुई, ये सब चल ही रहा था कि फिर बाद में अफ़गानिस्तान की तरफ से न्यूज़ आया। अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ मोहसिन नकवी ने कुछ इस्लामाबाद में जो अटैक हुए उनके बारे में कहते हुए मोहसिन नकवी ने कुछ अफ़गानी जो थे बंदे उनके बारे में कुछ गलत बोल दिया, तो इससे भी अफ़गानिस्तान काफ़ी नाराज़ हो गया। और अब अफ़गानिस्तान डिमांड कर रहा है कि हमको भी हाइब्रिड मॉडल में जाए मैच होने चाहिए, हम भी पाकिस्तान में खेलने नहीं जाएंगे। अब जब कोई देश इनके साथ नहीं है, और जब हाइब्रिड मॉडल की जो इंडिया ने बात रखी थी, तो सबसे पहले वोट अफ़गानिस्तान का ही आया था बीसीसीआई को। तो ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है, और मेरे हिसाब से अभी पाकिस्तान अकेला है, क्योंकि पीसीबी वर्सेस ऑल क्रिकेट बोर्ड्स हो गए हैं। जो जितने भी देश हैं वो एक तरफ बीसीसीआई की तरफ हो गए, और पीसीबी अकेला खड़ा है। तो ये काफ़ी सोचने वाली बात है, क्योंकि पीसीबी का व्यवहार भी अच्छा नहीं है, और ना उनका क्रिकेट अच्छा, ना मुल्क अच्छा है। और यहाँ पर देखते हैं पाक मीडिया क्या कह रही है, वो ध्यान से सुनिए आप।